अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। बहुत अरसे बाद थोड़ा सा आया हूं क्योंकि काम में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है और इसलिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूके अपना बीआरपी और अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है तो दिसंबर 2024 तक ये सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो अगर आप बीआरपी आपके पास कार्ड है या आपके पास स्टिकर है पासपोर्ट पे, तो आपको ई वीज़ा पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और आपको ई वीज़ा किस तरह मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। आपको अगर आप बीआरपी होल्डर हैं और आप अगर आपके स्टिकर लगा हुआ है पासपोर्ट पे, तो आपको यूके बॉर्डर एजेंसी से एक ईमेल आएगी। अ, वो ईमेल आप उसको खोलिए और उसमें स्टेप सारे लिखे हुए हैं कि आपने ये किस तरह अपना जो वीज़ा है, बीआरपी कार्ड के जो डिटेल्स हैं या आपका जो पासपोर्ट है जिस पे आपका वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है, उसको आपने ई वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आपको वो ईमेल मौसूल होगी यूके बॉर्डर एजेंसी से, तो आप उसको खोलिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी हुई होगी कि आपने कैसा करना है। तो इस ई वीज़ा को आपने अपने मैनुअल बीआरपी को, जो आपका कार्ड है, उसको आपने ई वीज़ा पे करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास हाथ में बीआरपी होना चाहिए। उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपका। और उसमें आपका वो पूछेंगे आपका बीआरपी नंबर क्या है, आप कब आए इंग्लैंड में, कब तक एक्सपायरी डेट, उसकी डिटेल्स मांगेंगे आपके बीआरपी की। जैसे आप बीआरपी की डिटेल्स दे देंगे और अपने पासपोर्ट की भी डिटेल्स उसमें डाल देंगे, तो आपका पासपोर्ट ई वीज़ा से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इंग्लैंड से बाहर सफ़र करना होगा तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट ही कैरी करना होगा। और आप जब बॉर्डर एजेंसी के इमिग्रेशन ऑफिसर को वो पासपोर्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पासपोर्ट होम ऑफिस के साथ। उन्हें पता लग जाएगा कि आप एक लीगल रेजिडेंट हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड से बाहर या इंग्लैंड के अंदर आने के लिए। लेकिन आप अगर आपकी स्टे के दौरान कुछ चेंजेस आती हैं आपके बीआरपी में या आपके पासपोर्ट स्टिकर में या पासपोर्ट में कोई, तो आपने ई वीज़ा को अपडेट करना है और फिर ट्रैवल करना है। आगे ई वीज़ा का दौर है, ये इन्होंने इसलिए किया है कि अगर आपका बीआरपी है, बहुत लोग कहते हैं वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, टेम्पर हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको ई वीज़ा पे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये है तो अच्छी चीज़, लेकिन अब हम पाकिस्तानी हैं, हम कुछ थोड़ा सा और तरीके से सोचते हैं। जब हमारे मुल्क में क्या होता है कि लोग अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाते हैं। मैं फ़लानी जगह जाऊंगा तो पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी, मैं फ़लानी जगह जाऊंगा तो एक और पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी। तो पासपोर्ट एक किस्म का डेवलप होता जाएगा और जब मैं इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करूंगा, जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करूंगा, यूरोपियन यूनियन का कहीं भी वीज़ा अप्लाई करूंगा या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करूंगा या कनाडा का अप्लाई करूंगा, तो मेरे पासपोर्ट पे ठप्पे लगे होंगे। तो जिसकी वजह से मैं बाकी हुकूमतें ये समझेंगी कि मैं बहुत अच्छा ट्रैवलर हूँ। बात भी सही है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री नज़र आती है। लेकिन अब क्योंकि यूके का वीज़ा ना स्टैंप होगा और ना उसका आपको कार्ड मिलेगा, तो अब आपके पासपोर्ट, जैसे ही आप यूके से सारे ताल्लुका ख़त्म करके आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ने आए हुए हैं, आप पढ़ के वापस चले जाते हैं, तो फिर आपके पासपोर्ट पे कुछ भी नहीं होगा। तो उस पर कुछ ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होगी कि आप 2 साल इंग्लैंड पढ़ के आए हैं, तो उसके आपके पासपोर्ट पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो गया होगा। तो जो पासपोर्ट हम की जो हिस्ट्री बनाते थे, जो पासपोर्ट के ठप्पे लगाते थे ताकि दूसरे मुल्क हमें वीज़ा दे दें, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव चीज़ रहेगी इसके अंदर के। अगर आप इंग्लैंड 5 साल 4 साल रह के आए हैं और आप वापस आ जाते हैं या किसी और जगह चले जाते हैं, तो ये साबित करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि मैं इंग्लैंड 4 से 5 साल रहा हूँ। ऑफकोर्स आप साबित तो कर सकते हैं, आपके पास ई वीज़ा की कोई कॉपी होगी तो आप वो पेपर साथ लगा सकते हैं प्रिंट करके। आप कोई अपना इन 3-4 सालों में शायद आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया होगा तो वो भी एक आईडी बन जाती है। ये एक हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन इसका ये फ़ायदा ये ज़रूर है कि
आपको आपका लोगों का बीआरपी चोरी हो जाता था, तो वो अब नहीं होगा, टैंपर नहीं हो सकता है। तो अ, ये एक सेफ़ एंड सिक्योर रास्ता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए इसके बारे में, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बता सकता हूँ। अ, वरना सारा कुछ यूके बॉर्डर एजेंसी की वेबसाइट पे मौजूद है। कहेंगे तो मैं एक यूट्यूब लिंक भी उनका डाल दूँगा, जो कि यूके बॉर्डर एजेंसी का अपना लिंक है। तो वो अगर आप लिंक की वीडियो देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि आपने यूके से बाहर और यूके के अंदर कैसे आना है ई वीज़ा के ऊपर। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर कोई सवाल जवाब है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और आप मुझे बताइए किस किस्म की आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं और बनाऊँगा उस किस्म की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।